बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी जुराब बनाकर लेकर आई हूँ। इसे बूट भी कह सकते हैं, छोटे से बच्चे का। और ये जो है ना, मैंने जो साइज़ बनाया है, ये न्यू बॉर्न बेबी से लेके हम इसे 4-5 माह के बच्चे तक को भी पहना सकते हैं। और अगर आपने बड़े बच्चे के लिए बनाना है तो जितने मैं स्टिचेस डालूँगी आप उससे 2-4 स्टिचेस ज़्यादा, मैं आपको जो भी सॉक्स वगैरह बताती हूँ ना, तो अगर आपने उससे बड़ा साइज़ बनाना होता है तो आप उसमें 2-4-6 स्टिचेस ज़्यादा डाल लें तो उससे बड़ा बन जाएगा। और अगर आपने जो मैं आपको डिज़ाइन बता रही हूँ उससे छोटा बनाना है तो आपसे 2 या 4 या 6 इतने स्टिचेस, जितना आपको नाप चाहिए ना, या जो साइज़ आपको चाहिए, इस तरह से कुछ स्टिचेस कम करके आप उसको बना लिया किए करें। क्योंकि तरीका बनाने का एक है, सिर्फ साइज़ में फ़र्क होता है, तो वो हम स्टिचेस कम ज़्यादा करके वो अपना मतलूबा साइज़ ले सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये जो है, ये मैंने यहाँ से जो स्टार्ट किया है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से मैंने इसमें खाने डाले हैं 42 डाल के फिर यहाँ से बढ़ा के मैंने जब इसको यहाँ तक ये आएगा तो ये 50 स्टिचेस हो जाएंगे। फिर हम इसको घटाएंगे, यहाँ तक लाएंगे तो फिर ये 42। फिर यहाँ पे दोनों साइड से 6-6 खाने हम बंद करेंगे तो यहाँ पर आकर ये 30 खाने रह जाएंगे। फिर इन 30 खानों को हमने ऐसे आगे बढ़ाया तो उसके बाद यहाँ से इसको बाइंड ऑफ कर दिया है। बिल्कुल आसान और सिंपल सा मेथड है, आसानी से बन जाता है, इतने कम टाइम में ये बनेगा। और इसके अलावा इसमें इतना कम ऊन, आपके पास कोई बची हुई ऊन होती है तो आप उसको भी यूज़ करके इस तरह से बूट बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं। क्योंकि छोटा सा बच्चा है, वो तो चल फिर नहीं सकता, लेटा ही रहेगा, तो आप इसको ऐसे फोल्ड करके भी पहना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको खोल के भी पहना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये इसको कहाँ कैसे बनाना स्टार्ट किया, कैसे बनाया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो आप ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने इसमें 42 स्टिचेस डाले और 42 स्टिचेस डाल के मैंने एक सिलाई बना ली, ठीक है। वो मैंने सीधी सिलाई बनाई है। ये पूरा जो बूट है ये पूरा मैंने सीधी सीधी सिलाइयों से बनाया है, ठीक है। इसमें मैंने रॉन्ग साइड से भी सीधी सिलाई बनाई है और दोनों साइड से मैंने सीधी सिलाई बनाई है। अब ये देखिए, जो इसके बाद वाली जो सिलाई आएगी, ठीक है। अब हमने एक सिलाई बनाने के बाद इसके बाद वाली जो ये हमारी राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड आ गई है। अब यहाँ से हम ऐसे करेंगे कि एक खाना हमने इंक्रीज़ करना है। पहला खाना तो हम इस तरह से उठा लेंगे और ये वाला जो खाना है ना, इसको हमने इंक्रीज़ करना है। ये साइड से इसके नीचे वाला जो खाना है ना, इसको उठा के ऐसे सिलाई पे डाल लें और इसको सीधा बुन लेंगे तो ये एक खाना जो है वो बढ़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये इस तरह हमने एक खाना बढ़ा लिया और ये पूरी जो सिलाई आगे से फिर हम इसको सीधी सिलाई बनाएंगे, आखिर तक ये सिलाई इसी तरह से बन जाएगी। इसके बाद जब हम दूसरी साइड से आएंगे, यहाँ से फिर यहाँ पे खाना इंक्रीज़ करेंगे। फिर मैं ये सिलाई पूरी बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये सिलाई कंप्लीट हो गई। इस सिलाई में मैंने यहाँ से एक खाना इंक्रीज़ किया, बाकी फिर पूरी सिलाई जो है हमने ऐसी सीधी बनाई। अब ये देखिए, अब पलट के जब हम इस तरफ आएंगे थर्ड रो में, अब ये थर्ड रो जो है हमारी रॉन्ग साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस तरह से ये यहाँ पर भी शुरू में एक खाना इंक्रीज़ कर देंगे। पहला खाना इस तरह से बग़ैर बुने उठाएंगे और ये देखिए, यहाँ से इसके नीचे वाला ये जो खाना है ना, इसको उठाकर हम ऐसे सिलाई पे डालकर और इसको बुन देंगे, ये देखें इस तरह, ठीक है। और उसके बाद इसको बुनेंगे तो ये एक खाना इस तरफ यहाँ से भी इंक्रीज़ हो गया। बाकी पूरी सिलाई हम इसकी सीधी बनाएंगे। ये हम दोनों साइड से एक एक खाना इंक्रीज़ करते रहेंगे जब तक कि ये हमारे पास 50 स्टिचेस ना आ जाए, ठीक है। हमने 42 से स्टार्ट किया। अब हम हर सिलाई में पहली इस साइड से एक ही खाना इंक्रीज़ करेंगे और जब ये 50 स्टिचेस हो जाएंगे उसके बाद हम इनको घटाना शुरू करेंगे। तो ये 50 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको अब हमने घटाना कैसे। ये देखिए, अब ये मैंने ना दोनों साइडों से एक स्टिच यहाँ से एक यहाँ से बढ़ाया। अब यहाँ पे मेरे पास जो टोटल स्टिचेस आ गए हैं ये 50 हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए सिलाइयाँ हमने कितनी बनाई हैं, ये रोज़ 1 2 3 4 5 रोज़ बन गए, यानी कि 20 सिलाइयाँ हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे कि इसी तरह से ये वाली जो सिलाई होगी तो इस साइड से, फिर उस तरफ से जब आएंगे तो उस साइड से एक एक खाना अब हमने घटाना है और फिर से अब हमने इन खानों को 42 पर लेकर आना है, ठीक है। पहला खाना ऐसे बगैर बुने और उसके बाद ये देखिए, ये जो दो खाने हैं ना, दोनों को हम ऐसे इकट्ठे करके उठाएंगे तो एक दो से एक खाना बन जाएगा, एक खाना घट गया। अब ये पूरी जो सिलाई है
इसको मैं सीधी बना लूँगी। फिर हम सीधी सिलाई जब ख़त्म हो जाएगी और इस साइड से जब हम आएंगे वो भी सीधी सिलाई बनेगी, वहाँ से फिर मैं इसी तरह से एक खाना घटाऊँगी, फिर यहाँ से भी एक खाना घटाऊँगी। ये दोनों साइड से खाने घटाते घटाते जब ये मेरे खाने हो जाएंगे 42, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद ये किस तरह से बनेगा। ये यहाँ से यहाँ तक मैंने जब बढ़ाए तो ये 50 स्टिचेस हो गए। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हर सिलाई में मैंने एक एक खाना घटाया, एक खाना इस साइड से घटाया, एक खाना इस साइड से ना। तो अब यहाँ पे अब फिर मेरे पास यहाँ पे 42 स्टिचेस आ गए, जैसे कि यहाँ पर शुरू में हमारे पास थे। और ये देखिए यहाँ से जो है मैंने रोज़ बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 जो है हमारी रोज़ बन गई हैं। मतलब अभी जो मैं सिलाई बनाऊंगी तो ये 9 10 इस तरह से रोज़ हो जाएंगी 9। अब इसके बाद हमने यहाँ पर 6 खाने बंद करने हैं। ठीक है, ये देखिए बंद करने का ये तरीका होता है। देखिए इस खाने को लेकर इसके ऊपर से गुजारेंगे, ऐसे एक खाना बंद हो गया। फिर ये देखिए ऐसे, तो ये 2, अब ये देखिए ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, देखिए 6 खाने जो हैं यहाँ से हमने बंद किए। देखिए आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टिचेस यहाँ से बंद किए। अब इसके बाद ये मैं पूरी सिलाई सीधी बनाऊंगी। फिर जब हम यहाँ से आएंगे तो इसी तरीके से मैंने 6 खाने यहाँ से भी बंद करने हैं। 6 यहाँ से बंद होंगे, 6 यहाँ से बंद होंगे, तो यहाँ पे फिर उसके बाद मेरे पास टोटल खाने रह जाएंगे 30। फिर इन 30 खानों को मैं ऊपर तक बनाऊंगी। अब मैं ये दोनों जो हैं आपको इस ये वाली सिलाई तो पूरी सीधी बनेगी। फिर उस साइड से जब हम आएंगे तो 6 खाने फिर हमने इसी तरह से बंद करने हैं। फिर दरमियान में ये 30 खाने जो रह जाएंगे। ठीक है, ये 30 स्टिचेस ये वाले हैं ये। ठीक है, ये 30 स्टिचेस जब रह जाएंगे, ये देखिए ये दोनों साइड से ये 6 6 बंद करके ये 30 स्टिचेस, ये फिर मैं मज़ीद यहाँ से बनाऊंगी। और यहाँ से यहाँ तक हमारी ये जो रोज़ है ना, ये 15 रोज़ हो जाएंगी। जब ये 15 रोज़ हो जाएंगी तो यहाँ से इसको मैं बाइंड ऑफ कर दूँगी। अब ये मैं सारा कुछ बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ से जैसे बताया, इसको 6 खाने मैंने यहाँ से बंद किए। फिर जब मैं इस साइड पर आई तो मैंने 6 खाने यहाँ से बंद कर लिए। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे ये 30 स्टिचेस रह गए थे। इन 30 स्टिचेस को मैंने आगे से और बनाया, और ये जो रोज़ है ना ये 15 रोज़ बन गई। ठीक है, जब ये 15 रोज़ बन गई तो यहाँ से मैंने इसको बाइंड ऑफ कर दिया। अब जो है हम इसकी यहाँ से इस तरह से ऐसे फोल्ड करके, तो अब ये जो ऊन यहाँ से जो बचा था इसको मैंने निडल में डाल लिया। अब हम इसकी यहाँ से इस तरह से सिलाई स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए ये जो मैं इसकी सिलाई करूँगी ना, अब मैं ये यहाँ से फिर यहाँ, फिर ये जो गोलाई जैसी आई है इस पे, और इसके बाद यहाँ। ठीक है, सारी इसकी जो है ना मैं सिलाई कर लूँगी, और ये वाला जो हिस्सा है ना ये इसको हम छोड़ देंगे। ये सारी जब इसकी सिलाई हम करेंगे तो इसके बाद ये जब इसको मैं पलट के सीधा करूँगी तो ये इस तरह की शेप में ये तैयार हो जाएगा। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आज बूट बनाया है, छोटा सा एक बूट बनाया है न्यू बॉर्न बेबी के लिए, आपको पसंद आएगा। ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयों से बनाया है। और अब मुझे आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।